से बोलो, आतंकवाद भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या नाम भैया आपका? धर्मेंद्र वर्मा। धर्मेंद्र जी, आज किस तरह ये कैडे मार्च है और क्या है आपका विरोध? पहलगाम में हुए जो आतंकी हमला से आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और शोक से परे क्षुब्ध है, क्रोधित है और पूरा हिंदुस्तान और भारतवर्ष एक प्रतिशोध की भावना से जल रहा है। प्रतिशोध लेने के लिए पूरे भारत के युवा और पूरी तरीके से तैयार हैं। आपको बता दें, हमारे भारत के जिन हिंदुओं पर इस तरीके से निहत्थे हिंदुओं पर हमारे यहाँ ये कायरता का दर्जा दिया जाता है, जिस तरीके से कायर, बुज़दिल, नामर्दी का परिचय दिया है पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। और यहाँ तक सब छोड़िए, उन्होंने पूछ कर नाम नहीं पूछा, जाति नहीं पूछा और कोई परिचय भाषा तक नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ केवल पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। अगर हिंदू हो तो हिंदू को मार दिया गया। ये कहाँ का जो है इंसानियत और मानवता मर गई। पाकिस्तान ये कायरता का जवाब, ये हिंदुस्तान, ये अग्रेसर हिंदुस्तान जवाब देगा। हमारे पुरातन परंपरा, हमारे भगवान श्री कृष्ण का संदेश था कि जहाँ पर शांति काल में उन्होंने महाराष्ट्र रचाया था और मित्रता का सबसे बड़ा, बंधुत्व की सबसे बड़ा भावना को उन्होंने प्रकट किया था। और हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये संदेश दिया था, संपूर्ण विश्व को यह संदेश दिया था कि अयम निजः परो वेति, गढ़ना लघु चेतसाम और उदार चरता नाम वसुधैव कुटुंबकम की भावना। तो हमारे श्री कृष्ण अगर वसुधैव यानी बंधुत्व की भावना और मित्रता की भावना का पाठ पढ़ाते हैं तो हमारे श्री कृष्ण भगवान ही सठे साठ हो और मुस्लिम हो, कोई भी जाति पंथ का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सवर्ण हो, वो सबको एक साथ मिलकर के एक स्वर में पाकिस्तान के खिलाफ जो है आवाज उठाए और पाकिस्तान को जड़ से समाप्त करने का आह्वान करे। उठो, टटोलो अपने मन को और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम बजरंगी देश राम है, भारत सीता माता है और संग नल नील खड़े हुए तो जल सेतु बन जाता है। आज मित्रों, जिस तरीके से वो घटना वहां कर देख करके हम लोगों का मन द्रवित है, पीड़ित है, जिस तरीके से निहत्थे लोगों पर उन्होंने वार किया। वहां पर एक मुस्लिम समुदाय का आदिल हुसैन का भी उन्होंने मारा। जब वो बचाने गया तो उसको भी वो आतंकवादियों ने मारा। तो ये आतंकवाद। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो लोगों के मुंह पर ताला लगा है। आतंकवाद का कहा गया कि धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवाद का धर्म आतंकवादियों ने ही परिचय दे करके कहा कि एक लाइन में मुसलमान खड़े हो जाओ, एक लाइन में जो हिंदू खड़े हो जाओ, और मुसलमानों को छोड़ दिया गया और हिंदू को मारा गया। ये इस्लाम धर्म में कहाँ लिखा है कि इस तरीके से निहत्थे और अपराध लोगों पर अनाचार और अत्याचार से हत्या किया जाए। बहुत पीड़ित हैं हम सभी लोग। और आज हम सभी जायज के नगरवासी, सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर के भावपूर्ण श्रद्धांजलि पहलगाम में जो हमारे निहत्थे हिंदुओं भाई बहनों पर मारा गया उन पर हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सरकार से क्या मांग? सरकार हमारी साथ है। सरकार पर पूर्ण विश्वास है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को उनके कल्पना से परे उनको सजा मिलेगी और 5 अल्टीमेट्स उन्होंने दे दिया है, शुरुआत कर दिया है। और इसकी ज़रूरत है हम लोगों को धैर्यपूर्वक, हम अपने जितने भी मारे गए हैं आतंकवादियों के द्वारा उनको ईमानदारी से सच्ची श्रद्धांजलि प्रकट करें। और हम देखते हैं कि इस तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है जगह जगह, जहाँ पर लोग हंस रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? हंस रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं।
दोगलई तरीके से सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दी जाती है। ईमान को देखिए अपने और ईमानदारी से सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए। उन माँ बहन बेटियों को देखिए जिनका मांग उजड़ गया, जिनका सिंदूर उजड़ गया, उन पर क्या बीतती होगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? अजय सोनी। अजय जी, आज आप लोगों के द्वारा कैंडल मार्च और मौन रखा गया है, ये किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मारे गए हमारे 28 भाई लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, अभी हमारे भैया धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं कि सरकार को अब एक अहम कदम उठाना चाहिए। अभी हम एक देख रहे थे, हमारे कैप्टन है, रिटायर्ड कैप्टन है आर्मी के, उन्होंने जो बोला वही हिसाब से काम होना चाहिए। उन्होंने बहुत सही बात कहा कि अब हमारे सरकार को जो है, ये जो आतंकवादी आते हैं 3-4, ये एक स्लीपर सेल हैं, इनको हम मारेंगे तो वो और पैदा हो जाएंगे। हमको उनकी जड़ पे वार करना है। इनकी जड़ है पाकिस्तानी आर्मी। जब तक पाकिस्तानी आर्मियों को नहीं मारा जाएगा, इनके सर काटे जाएं, इनके गांव भेजे जाएं, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये आतंकवाद होता रहेगा। तो हम अपने सरकार से, योगी जी से और मोदी जी से यही गुजारिश करेंगे कि उनको जो है उनके घर में घुस के पहले पाकिस्तानी आर्मी को मारा जाए, तब ये आतंकवाद जाकर के समाप्त होगा। बस हम यही कहना चाहेंगे। क्या नाम भैया आपका? लोखेलाल सोनकर। आज आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं और विरोध प्रदर्शन किया है, ये किस तरह का है? जो पहलगाम में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, इन लोगों का बदला सबक हमारी सरकार सिखाएगी। और रह गई बात ये कि अगर ये इंडियन आर्मी बता के आए हैं, महेंद्रपन की राजनीति की है और फौज को भेज के हमारे सेना से निपट लिया। 28 के बदले 28 का बदला लेगी हमारी सरकार, ये तो शक्ति के दूध याद आ जाएगा पाकिस्तान का, तब समझ में आएगा। पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण हमले की घोर निंदा करते हैं तथा क्योंकि हम लोग नामधारी सिंह दिनकर को मानने वाले हैं, हम लोग राणा प्रताप को मानने वाले हैं, हम लोग शहीद भगत सिंह को मानने वाले हैं। तो एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ कि छीनता हो सत्य को कोई, छीनता हो सत्य कोई, तो त्याग तब से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। भारत माता की जय। आज आप लोग द्वारा कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पूरे जैश में काफ़ी संख्या में आप लोग निकले, क्या है पूरा मामला? ये पहलगाम में हुए जो आतंकी हमला हुआ है कश्मीर में, ये बहुत ही दुखदाई और पीड़ित, पूरा हृदय हमारा आक्रोश से और आग से जल रहा है। हमारा ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष शोक में डूबा हुआ है, शोक से परे क्षुब्ध है और आक्रोशित है और प्रतिशोध की भावना में प्रतिशोध लेने के लिए आतुर है पूरा देश। ये छोटा मोटा मामला नहीं है कि भाषा नहीं पूछी गई, जात नहीं पूछी गई, नाम नहीं पूछा गया, राज्य नहीं पूछा गया, किस जनपद से हो, किस शहर से हो, ये भी नहीं पूछा गया। पूछा गया कि हिंदू हो कि मुसलमान हो। हिंदू हो तो खटाखट जो है गोलियों से भून दिया गया। ये किस तरीके से नामर्दी का परिचय पाकिस्तान ने दिया है, यह कायरता और बुज़दिली का परिचय दिया है। और इसका जवाब जहाँ पर कहते हैं अधर्म होता है, तो वहाँ पर धर्म का विजय सुनिश्चित है, आज नहीं तो कल। यदा यदा ही धर्मस्य और ग्लानिर्भवत भारत और अभ्युत्थानम ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम उस देश के हैं जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे भारत मातरम, पंजाब सिंध गुजरात मराठा है। मैं उस देश का नागरिक हो जिस देश से ठुकराए हुए लोगों के लिए मैं शरण स्थली बन जाता हूँ और उनको विदेशियों को भी ब्रदर्स एंड सिस्टर कह के बुलाता हूँ। ये स्वामी विवेकानंद जी ने हम लोगों को पाठ पढ़ाया। यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण हमारा सनातन, हमारा भारतवर्ष सनातन, अयम निजः परो वेति लघु गणनाम चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। भगवान श्री कृष्ण शांति काल में महारस रचाते हैं और फिर युद्ध के दौरान वो मित्रता और बंधुत्व की भावना से
धर्म के साथ खड़े होकर के विजयी दिलाते हैं। तो उन्हीं के सिखाए हम लोग हैं कि अगर मूर्ख है या दुष्ट है या अधर्मी है तो उसके लिए उन्होंने कहा है सटे साठ्यम समा चले, सर्वत्र वर्जित। और पाकिस्तान कायराना हरकत बहुत बार कर चुका है, बहुत बार कर चुका है, लेकिन इस बार वो भारत संपूर्ण विश्व के नक्शे से उसका नामो निशान मिटाने का काम किया जाएगा। अब भारत वो पूर्व भारत नहीं है, अब सशक्त भारत है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोगों का उन पर पूर्ण विश्वास है। वो बस हम लोगों को सिर्फ धैर्य रखने की ज़रूरत है। और जो निहत्थे हिंदुओं पर गोली चलाई गई, जो निहत्थे हिंदुओं को मारा गया, उनके प्रति हम सभी लोगों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम लोगों को ये पाठ पढ़ाया है, होकर स्वतंत्र कब हमने चाहा है कि कर लूँ गुलाम जग को। हमने तो सदा यही सिखाया है कि अपने मन को करूँ गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब हमने अत्याचार किए और पूरे दुनिया में हिंदू करने के लिए कब घर घर हमने नरसंहार किए। मर्यादा में भारत की संस्कृति है, संस्कार है, लेकिन इसका जवाब पाकिस्तान को जरूर मिलेगा। और जो हमारे सबसे बड़ी तो बात यह है कि पाकिस्तान के परमाणु बम से हमें नहीं दिक्कत, हमारे भारत में पड़ रहे जो पड़े हैं कीटाणु बम से हमें दिक्कत है। हमारे भारत में ही बैठे कुछ गद्दारों से भी दिक्कत है। वो जब श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं और जब श्रद्धांजलि निकलते हैं देने का, तो दांत निकाल करके श्रद्धांजलि देते हैं, हंसी करके श्रद्धांजलि देते हैं। वो क्या जाने उन बेटियों के पिता खो गए, वो क्या जाने उन माताओं के सिंदूर उजड़ गए, वो क्या जाने, उनको जरा सा भी ख्याल नहीं इस बात का। सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए, ईमानदारी से दीजिए, और नहीं तो घरे बैठिए। देश मजबूत है और उनसे बदला नहीं लेने में सक्षम है। और हम सभी युवाओं का धर्म है, हम सभी युवाओं का जोश है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई धारा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, लेकिन हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। और भारत में सिक्का वही उछाला जाए जो दोनों तरफ भारत का नाम लिखा हो। बहुत मन आक्रोशित, बहुत पीड़ित है, दुख भावभीनी श्रद्धांजलि। पुनः एक बार मैं निहत्थे हमारे हिंदुओं भाइयों पर और एक मुस्लिम समुदाय का लड़का आदिल हुसैन पर जिस तरीके से आतंकवादियों ने मारा है, उन पुण्य आत्माओं को पुण्य श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।